अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। प्यारे बच्चों, आप तमाम की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा, वही नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। उनकी पैरवी की जाओ तो दुनिया भी सुकून से गुजरेगी और आखिरत में कामयाबी भी नसीब होगी। प्यारे बच्चों, रबीउल अव्वल का मुबारक महीना गुजर रहा है। सीरत पाक के उन्वान से आज मुख्तलिफ जलसे और प्रोग्राम होते हैं जिनमें उम्मत को यही सबक याद दिलाया जाता है कि नबी की पैरवी करो, इसी में कामयाबी है। ख़ास कर 12 रबीउल अव्वल के मौके पर भी ऐसे प्रोग्रामों की कसरत होती है जिनमें सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मुख्तलिफ जलसों और जुलूस का सजावट और कसरत चिरागां का गैर मामूली एहतराम होता है। लेकिन उम्मत इस मौके पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी पैगाम को जो आप दुनिया में लेकर आए थे फरामोश करती है। प्यारे बच्चों, देखिए आज 12 रबीउल अव्वल की 12 तारीख है। आप भी ऐसे बहुत से जलसे और जुलूस देखे होंगे। हमको अपने आप का मुहासिबा करना, हमें अपने आप को अपने ज़मीर से पूछना ज़रूरी है कि इस रोज़ तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क व मोहब्बत से पूरी कुव्वत के साथ मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन क्या हम कभी अपने आप का जायज़ा लिए हैं कि इन बयानात को सुनने के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा हुई, उनके इत्तबा का कितना दायरा हमारे दिलों में पैदा हुआ। क्या इनके बयानात के सुनने के बाद हमने आज फैसला किया है कि आज से हमारी ज़िंदगी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक उनके इत्तबा करते हुए हम 100% गुजारेंगे। ये वो नबी हैं जो हमारे लिए रोया करते थे, उनकी हमदर्दियाँ हमारे लिए बेमिसाल हैं। प्यारे बच्चों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, उनकी सीरत जानने से पहले एक 2-4 वाक़यात हम उनकी हमदर्दियों के देखेंगे ताकि हमें और भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानते हुए लाखों दरूद व सलाम उन पर भेजने में मजा आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहादीस मुबारक किताबें उठाइए, देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी फलाह व बहबूदी और हमारी हिफाजत के लिए कैसे कैसे इरशादात हमारे लिए किए हैं। चुनांचा हम हदीस में पढ़ते हैं कि हदीस का एक मफ़हूम है कि जब तुम रात को सोने लगो तो अपने घर का चिराग बुझा दो और अपने बर्तनों को ढांक दो, और अगर कोई बर्तन खाली भी है तो उसको पलट दो, इसलिए कि साल भर में एक ऐसी रात आती है जिसमें एक ऐसी हवा चलती है कि अगर वो हवा किसी खुले बर्तन में दाखिल हो जाए और इस बर्तन को अगर हम बगैर धुले इस्तेमाल कर लेंगे तो एक ऐसी बीमारी लाहक हो जाएगी जो कि लाइलाज है। प्यारे बच्चों, ये जो हवा है ये रोज़ाना नहीं चलती, सिर्फ साल में एक मरतबा ये ऐसी हवा चलती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मतियों को कितना ख्याल है। देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी गवारा नहीं है कि अगरचे कि साल भर में सिर्फ एक रात वो हवा चलती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी गवारा नहीं करते कि वो एक रात में मेरा उम्मती नुकसान उठाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती साल भर में सिर्फ एक मर्तबा नुकसान उठा ले, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवारा नहीं। तो फिर भला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब गवारा कर सकते हैं कि आपका उम्मती रोज़ाना नुकसान उठाए। इसके साथ साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी हिदायत दी है कि जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर चले जाओ
नहीं, रात को जब सोने के लिए अपने बिस्तर पर चले जाओ तो अपने बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ लिया करो। नहीं, उसको ऐसा झटका दो, इसका 3 मरतबा इसको झाड़ दो, झटका दो करके इस तरह से। तो बच्चों सोचने की बात है कि हमारा ही बिस्तर है, सुबह हम उठते हैं तो हम ही उसको फोल्ड करके उसको अपने बेडरूम में हम ही एक सफाई के साथ में रख देते हैं, और कि हमारे फिर हम घर से निकलते हैं या घर में दूसरे कमरे में जाते हैं, किसी काम में लग जाते हैं तो उस कमरे की यानी हमारे बेडरूम की खिड़कियां भी बंद रहते हैं, ज्यादातर वहाँ पे किसी का आना जाना भी नहीं होता है ना, फिर भी नहीं कोई चीज वहाँ पे दाखिल होने के इम्कानात भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है बोलो, एक चुंटी चले जाएगी वो बिस्तर में, या एक कीड़ा वहाँ मकोड़ा वहाँ पे जा सकता है। तो मेरे नबी की मोहब्बत पे कुर्बान जाऊं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी गवारा नहीं है कि मेरी किसी उम्मती को एक मामूली कीड़ा, एक छोटी सी चुंटी भी काट ले। तो ये है हमारे नबी सल्लल्लाहु। आपने इस हिफाजत की तदाबीर भी बताई कि जब सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो तुम्हारे बिस्तर को जो है 3 मरतबा उसको झाड़ दो, है नहीं, उसको ऐसा झटका दो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें हिदायत ये भी है कि समझो अब तुम कोई कपड़ा पहने फट गया है तो उसको अपने बदन पर ही ना सिलो कि कहीं वो सुई में चुभ ना जाए। देखिए ये है आका की मोहब्बत हमारे लिए कि एक रात की हवा के बारे में इतना सोच रहे हैं, बिस्तर पर एक मामूली चूंटी हमें ना काट जाए वो इतना सोच रहे हैं। और हम क्या करें, हम अपना मुहासबा करना जरूरी है कि जो नबी हमारे लिए रातों को जागे हैं, हमारे लिए पेट पर पत्थरों को बांधे हैं, हमारे लिए कुफारे मक्का से पत्थर भी खाए हैं, गालियां भी खाए हैं, फिर भी उम्मती उम्मती कहे हैं, तो इस नबी को हम क्या सिला दे रहे हैं, ये देखना हमारा अपने आप में मुहासबा करना बहुत जरूरी है। बच्चों हमारे नबी पूरी उम्मत के लिए एक अजीम मोहसिन बनकर आए थे। इनके एहसानों को हम लिखते चले जाएंगे। अगर हम लिखना शुरू कर दें, पूरे समंदरों को हम सियाही बनाएं, पूरे आसमान को हम वर्क बनाएं, लिखते चले जाएंगे, सियाही ख़त्म हो जाएगी, पूरे औरा ख़त्म हो जाएंगे, कलम टूट जाएगी, फिर भी मेरे नबी की सीरत को, उनके अखलाक को हम लिख नहीं पाएंगे। ये वो मोहसिन इंसान हैं जिसकी तारीख बयान करने से हम खासिर हैं। हमारे लिए कितना तड़पे हैं, कितना रोए हैं। यही वो मुबारक महीना था जिस महीने में मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद हुई है। आपका दुनिया में आना भी एक मौजिज़ा है। हर बात मेरे नबी की बहुत निराली है, बहुत निराली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी बहुत ही अजीब, बहुत निराले अंदाज में हुई है। पैदाइश से कब्ल की बात है कि जिस वक्त आप माँ के पेट में मुंतकल हो गए, उसी दिन सुबह से ही तमाम बादशाहों के, जो काफिर बादशाह थे ना, उनके तख्त पूरे उल्टे पड़ गए। तमाम बुत जमीन पर गिर पड़े, तमाम बुत जमीन पर गिर गए। तमाम जादूगरों साहिरों से, जो सहर करने वाले, जो जादू करने वाले जादूगर होते हैं ना, उनसे उनका जादू, उनका सहर छीन लिया गया। सारे काफिर बादशाह इस दिन के लिए गूंगे हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना ही नहीं, जिस दिन आप दुनिया में तशरीफ लाए, यानी मक्का मुकरमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कबीले कुरैश में हुई, इस दिन भी ऐसा ही हुआ। माँ के पेट में थे ये तमाम अज़ीज़ात। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, दुनिया के बादशाह जो उस वक्त अपने दरबार सजाए बैठे थे, इनके तख्त ही उलट गए। इनके सरों पर रखे हुए ताज उछलकर जमीन पर जा गिरे। जमीन पर खड़े बुत जमीन पर औंधे गिर गए। किसी ने इनको गिराया नहीं, ये औंधे गिर गए। क्यों? यहाँ तक के बैतुल्लाह के अंदर रखे हुए बुत भी जमीन पर गिर गए। सारी दुनिया के बुत जमीन पर गिर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, तख्त उलट गए, सरों से ताज उछल गए, बुत जमीन पर गिर गए। क्यों? क्योंकि अब बुत शिकन जो आ गए, अब बुतों को तोड़ने वाले जो आ गए, तौहीद की दावत देने वाले जो आ गए, है ना। कसरा के महल में जो आग 1000 साल से जो मुसलसल आग उसके चिरागों में जल रही थी, वो एकदम से बुझ गई। नौशिरवा हैरान हो गया कि मेरे बुत कदे की आग कैसे बुझ गई। 1000 साल से जो जल रही थी वो आग
कैसे बुझ गई? मेरे महल के 14 कंगरे कैसे टूट गए? बहुत जोर लगाया कि किसी तरह वो आग जल पड़े। बहुत कोशिश की गई कि आग जलाई जाए, लेकिन वो आग किसी तरह जलने को तैयार ही नहीं। जलेगी भी कैसे, है ना। अब आग की परस्तिश को खत्म करने वाले जो आ गए, आग को बुझाने वाले मक्का मुकरमा में पैदा हो रहे हैं। पैदाइश कहाँ हो रही है? मक्का मुकरमा में, कबीला कुरैश में हो रही है, अब्दुल्ला के घर में हो रही है, आमिना के बतन से हो रही है। लेकिन आग कहाँ बुझ रही है बच्चों? ईरान में बुझ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश क्या हुई? सारा आलम, पूरी दुनिया जो है खुशी में डूब गई। सारे कायनात में खुशियां मनाई जाने लगी। यहाँ तक कि समंदर की मछलियां जो है वो एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगी कि सरदार आ गए, सरवर दो कौनैन आ गए, फ़ख्र रिसालत आ गए, फ़ख्र कायनात आ गए, बारात आ गई, दूल्हा आ गया, दुनिया सज गई। कौन आए हैं? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, रब के चहीते आ गए, दो जहां के सरदार आ गए, शाफिए महशर आ गए, साक़िए कौसर आ गए। इंसानियत के मोहसिन व गमख्वार दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं। बादशाहों के बादशाह आ रहे हैं, शहंशाहों के शाह आ रहे हैं। अब दुनिया की बादशाहत ख़त्म होने वाली है बच्चों। अब दुनिया की बादशाहत जो है वो ख़त्म होने वाली है। सारे आलम में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से, जो कि बज़ाहिर एक यतीम है, लेकिन पूरी दुनिया पे इनकी हुकूमत होने वाली है। देखिए, एक यतीम है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही इनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला इस दुनिया से चले गए हैं। देखो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है, सारी दुनिया में तब्दीली आ रही है, फिजाएं बदल रहे हैं, बुत गिर रहे हैं, हाँ, आग बुझ रही है, कंगरे टूट रहे हैं, आसमान में खुशियाँ ही खुशियाँ, समंदर की मछलियाँ खुशियाँ मना रहे हैं, फ़िज़ाओं में खुशियाँ, हर तरफ फ़िज़ा जो है मुअत्तर है कि रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी में उनके एजाज़ में ये भी हुआ कि 1 साल तक मक्के में जो जो औरत हामिला थी उनको बेटा ही पैदा हुआ। ये है मेरे नबी की बरकत। इतना ही नहीं, ये भी मौजिज़ा है कि पैदाइश के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी वालिद माजिदा बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया तो क्या देखती हैं, देख के हैरान रह जाती हैं कि कैसा बच्चा है कि इसकी नाफ जो है माँ से जुड़ी हुई नहीं है, ये जुदा ही है। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतना शुदा थे। हज़रत आमिना का बयान है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर रखा गया तो फ़ौरन आप सजदे में गिर गए। प्यारे बच्चों, दुनिया में तशरीफ़ लाए, सर सजदे में, जाते जाते भी कह गए नमाज कायम रखो, है ना। हम अपने असबाक में पढ़ते आ रहे हैं ना, हज्जतुल विदा के मौके पर तकरीर में भी हम पढ़े, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात का वक्त जो था उसमें भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि हर वक्त मेरे नबी की आंखों की ठंडक नमाज। जैसे ही पैदा हो गए सर सजदे में रख दे। कैसा सजदे में? ऐसा नहीं कि बच्चा जो ऐसा पलट खा जाता, ऐसा नहीं, सजदे की हालत में। आम बच्चों की क्या हालत होती है? 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में, है ना, वो पलटते रहते हैं। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक हो गई, सर सजदे में रख दे। और जब सर को उठाया तो बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि पूरा कमरा उजाला उजाला ने रोशन रोशन हो गया। सारा कमरा नूर से मुनव्वर हो गया। नूर ऐसा बढ़ता बढ़ता चला गया कि यहाँ तक कि वो जो नूर था वो आसमानों तक चला गया। फिर बीबी आमिना कहते हैं कि नूर जो है बढ़ता बढ़ता आसमानों तक चला गया, ऐसा कि ऐसा लगा मुझे कि सारा जहां जो है पूरी दुनिया समेटकर मेरे आंखों के सामने आ गई। मैंने शाम के महलात देखे, यमन के महलात देखे, मदाइन के महलात देखे, पूरी दुनिया मैंने देख लिया। अल्लाह पाक ने मुझे सारी कायनात दिखाई, मैंने सारा जहां अपनी आंखों से देखा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरे घर की छत फट गई। बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा लगा कि मेरे घर की छत फट गई और इसमें जो है एक बादल आ गया।
इसमें से एक बादल मेरे कमरे में आ गया और मैं महसूस करती रही कि धीरे धीरे ये बादल जो है सारे कमरे को भर लिया, सारे कमरे में ये बादल फैल गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इस बादल ने मेरे बच्चे को अपने अंदर लिया। एक लम्हे के लिए तो मैं डर ही गई। माँ है ना, बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं कि जैसे बादल ने उस बच्चे को मेरे अंदर लिया, मैंने डर ही गई कि मेरा बच्चा गोद से निकलकर कहाँ गायब हो गया। फिर इस बादल के अंदर से आवाज़ सुनाई दी। बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को उस बादल के अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी कि इस बच्चे को मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब सब का चक्कर लगा लाओ, क्योंकि सारी दुनिया वालों को इसके ना ज़ात मुबारका और सफ़ात की पहचान हो जाए। कौन है मेरे नबी? फिर इस बादल में से आवाज़ आ रही है कि इस बच्चे को, किसको? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदम अलैहिस्सलाम के अखलाक दो, शीश अलैहिस्सलाम की मारिफत दो, नूह अलैहिस्सलाम की बहादुरी दो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दोस्ती दो, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दो, लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत दो, याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत दो, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न व जमाल दो, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न व जमाल दो, मूसा अलैहिस्सलाम की शिद्दत दो, दानियाल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दो, इलियास अलैहिस्सलाम का वक़ार दो, अय्यूब अलैहिस्सलाम की दिलदादी, दाऊद अलैहिस्सलाम की मीठी और शीरीन ज़ुबानी दे दो, यूनुस अलैहिस्सलाम की इताअत, यहया अलैहिस्सलाम की पाक दामनी, ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हद दे दो। तमाम नबियों के जो सिफ़ात थे वो तमाम के तमाम मेरे नबी के अखलाक में मौजूद थे, क्योंकि आप सरदारुल अंबिया हैं, पूरे नबियों के सरदार हैं। फिर ये जो सिफ़ात थे वो 63 साल तक खुदा की रहबरी में, खुदा की इताअत, खुदा की रहबरी में बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। कोई मेरे नबी सा आया था ना नबी आएगा। प्यारे बच्चों, आज हम चंद्रयान की कामयाबी के तिरंगे गाड़ रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, दुनिया वालों पर फख्र महसूस कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया पे हम तरजीह दे रहे हैं। ये वही चांद है जो मेरे नबी का खिलौना था। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का आप नाम सुना होगा, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपके बचपन ही से पता चल गया था कि आप बड़ी शान वाले हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि मुझे आपके बचपन में ही पता चल गया कि आप बड़ी शान वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछा अपने चचा जान से, वो कैसे चचा जान? तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज़ किया कि एक रोज़ आप जो है चारपाई पर, जो पलंग बेड कहते हैं ना हम, चारपाई पर आप लेटे हुए थे, यानी जिस तरह एक बच्चे को लिटाते हैं इसी तरह से आप लेटे हुए थे। और बच्चा कम सीनी में बच्चा क्या करता है? हाथ पाँव ऐसे हिला हिला के खेलता है ना, हंसता है, खेलता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है चारपाई पर लिटाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ पाँव हिला रहे थे और ऊपर 14वीं चांद था, नीचे ये चांद, ऊपर 14वीं का चांद। जब आप अपने हाथ पाँव को हरकत देते हैं तो चांद भी आपके हरकत के साथ साथ हरकत करें। जैसा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ हिला रहे हैं, चांद इधर, ऐसा हाथ है तो इधर जा रहा है, चांद इधर आ रहा है, पाँव इधर हिला रहे हैं, चांद इधर जा रहा है, इधर हिला रहे हैं, इधर आ रहा है। यानी जैसे जैसे मेरे नबी का इशारा है, नबी के हरकतों के, हाथ पाँव की हरकतों के साथ चांद की हरकत। किससे खेल रहे हैं मेरे नबी? चांद से। तो अब्बास रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि ये देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ था और उसी वक्त मैंने समझ लिया था कि आपकी शान बहुत बुलंद व बालातर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, उस वक्त चांद मुझसे बातें किया करता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहते हैं कि चचा जान, उस वक्त चांद मुझसे बातें किया करता था, मेरा दिल लगाता था, मुझे कहानियाँ सुनाता था। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान का चांद लोरियाँ सुनाए हो, कहानियाँ सुनाए होगा, इस नबी की आज हम नाफरमानी करते हैं, है ना, बदअमालियाँ करते हैं।
चांद पर जाने का फ़ख्र कर रहे हैं हम। ये वही चांद है जो मेरे नबी का खिलौना था, उन्हीं के उम्मती हैं, उन्हीं के नाम लेवा हैं। ज़रा हम अपना मुहासबा करें, आज अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम कहाँ हैं। कितनी नबी की हम इत्तबा कर रहे हैं, कितने सुन्नतों पर हम अमल कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी आखिरत क्या होगी, हम अपने नबी को क्या चेहरा महशर में दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं, माँ की गोद में खेल रहे हैं, है ना। मेरे नबी की शान देखिए, ना माँ को सताते हैं, ना तकलीफ़ देते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शीर ख्वारी का ज़माना शुरू होगा, है ना। बीबी हलीमा का, दाई हलीमा का नाम आप सुना होगा। अरब में क्या दस्तूर था कि अरब के लोग क्या करते थे, शीर ख्वार बच्चों को मक्का मुकरमा से दूर करियों में भेजते थे। क्योंकि करियों में देखो, अभी भी करियों का माहौल कैसा रहता है, बहुत पाक और शफाफ, पॉल्यूशन से फ्री पाक और शफाफ हवा रहती है, तो बच्चे की अच्छी परवरिश हो जाए। यानी अरब में दस्तूर था वो कि क्या करते थे, दूध पिलाने औरतें जो करियों में रहती थी वो मक्का मुकरमा आती थी और बच्चों को वहाँ से लेकर जाती थी। तो उस वक्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कि शीर ख्वारी का ज़माना था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और 11 बच्चे शीर ख्वारी के मक्का मुकरमा में मौजूद थे। जब कोई तो औरतें आई हुई थी तो एक बच्चों को लेते थे। मालूम पड़ता था कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आमिना का लाल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब कोई औरत आपके दौलत कदे पर पहुंचती और उसको पता चलता है कि ये बच्चा यतीम है, तो वो छोड़कर चली जाती कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। क्योंकि वो मुआवजे के इवज़ में, यानी उनको मुआवजा मिलती थी, उनको तनख्वाह मिलती थी, उनको पेमेंट मिलता था। ये यतीम बच्चा है, कौन देंगे, इसका बाप नहीं है। बहुत सी औरतें आई और मुंह फेर कर चली गईं। तो बच्चों, प्यारे तुलबा, सोचो कि उस वक्त बीबी आमिना के दिल पर क्या गुजरती होगी, कितना चोट उन्हें लगा होगा, कितना उनको उनके शोहर की याद आई होगी, है ना। बच्चे औरतें आ रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं और उजरत का इंतज़ाम यहाँ पर नहीं होगा, ये सोचते हुए चले जा रहे हैं। आखिर में दाई हलीमा आ गई। दाई हलीमा को आने में थोड़ा लेट हो गया बच्चे। क्यों? क्योंकि दाई हलीमा की सवारी जो थी वो बहुत ही कमज़ोर सवारी थी। दाई हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सवारी क्या थी, बहुत ही कमज़ोर थी, इसलिए वो आखिर में आ गए। दूसरी औरतें सब आई, मालदारों के बच्चों को लेकर चली गए। आप सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह गए थे। यानी उनकी यतीमी की वजह से औरतें उन्हें नहीं लेकर गई थी, तमाम मालदार घरानों के बच्चों को लेकर चले गए। तो हज़रत दाई हलीमा भी आपके घर पहुँचे, लेकिन गुर्बत और यतीमी की बात उन्होंने आपको छोड़ दिया था। फिर जब उन्हें कोई बच्चा नहीं मिला तो उनके शौहर ने कहा, उन्होंने भी छोड़ दिया था, उनको कोई बच्चा नहीं मिला तो उनके शौहर ने कहा कि हलीमा, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि इस यतीम को ही हम अपने साथ लें। चुनांचा शौहर के कहने पर वो दोबारा पलट कर आ गए। हलीमा की किस्मत ही पलट गई, है ना। इसी यतीम को लेने के लिए दोबारा पलट कर आए और अपने साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चले गए, जिनके सर पर दोनों जहां की सरदारी का ताज है ना। और जिसे सिर्फ 23 साल के कलील अरसे में, कम अरसे में 7 समंदरों को पार करना है और पूरे क़यामत तक के आने वाले लोगों तक अल्लाह का दीन पहुंचाना है। लेकिन दाई हलीमा की निस्बत देखो, क्या कहने, है ना। तो दाई हलीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में लिया। जैसे ही दाई हलीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में लिया, दाई हलीमा के सीने में दूध ऐसा भर गया कि वो नाक़ाबिल बया। वो कहते हैं कि मेरे दोनों छातियां दूध से भर गए। मक्का मुकरमा आते वक्त तो हलीमा की सवारी सबसे पीछे थी, है ना। उनकी ऊँटें बहुत ही मरेल दुबली पतली थी।
काफिले वाले कहते हैं कि हलीमा अपनी सवारी को जरा तेज चला, कहें तुम्हें इंतज़ार ना करना पड़े। अब वही सवारी जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही तशरीफ़ फरमा हुए तो काफिले वाले हैरान और ताज्जुब हो गए और हज़रत हलीमा से पूछने लगे कि हलीमा, क्या ये तेरी वही सवारी है जिस पर बैठकर तू हमारे साथ मक्का आई थी? प्यारे बच्चों, ये किसकी बरकत है? ये हमारे नबी आका ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। ऐसी दुरे यतीम की मौजूदगी की बरकत है जिससे सब पीछे छोड़े जा रहे थे। जिस ज़ात के वजूद से असर से ऊँटनी की रफ्तार ऐसी है, तो इस ज़ात के ताल्लुक़ को पाकर हमारी रफ्तार ना बदले, हमारे अखलाक ना बदले, हमारा तौर तरीका ना बदला, हमारी ज़िंदगी ना बदले, तो हम किस काम के? एक ऊँटनी आपके लिमस को पाकर अपनी रफ्तार बदल रही है। हमारी ज़िंदगी में सुन्नतें हैं, कुरान है, फिर भी हम नहीं बदल रहे। इसलिए बच्चों, हमारा मुहासिबा करना बहुत ज़रूरी है। जो ऊँटनी सबसे पीछे थी, सबसे आगे चली गई। तमाम औरतें देखकर हैरान परेशान हैं। इस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीना के गोद से दाई हलीमा के घर आ गए। शीर ख्वारी का ज़माना शुरू होगा। यहाँ पर भी देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना, शीर ख्वारी का ज़माना, कैसा इंसाफ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन जिस जानिब से दूध पीती थी, आप इस जानिब कभी मुँह भी नहीं लगाते थे। कमसिन बच्चे और इतना अदल व इंसाफ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में था। जो इंसान मोहसिन इंसान, शीर ख्वारगी का ज़माना जिसको कहते हैं, नहीं बचपन में दूध पीने का जो ज़माना होता है ना, ऐसे ज़माने में भी अपने दूध शरीक बहन के हक़ का ख्याल किए। हम उन्हीं के नाम लेवा हैं। हम कितना अपने रिश्तेदारों का हक़ अदा कर रहे हैं, कितना अपने साथियों का हक़ अदा कर रहे हैं, कितना अपने माँ बाप का हक़ अदा कर रहे हैं, कितना अपने भाई बहनों का हक़ अदा कर रहे हैं। ये ज़रा गौर करने की बात है, सोचने की बात है बच्चों, कि एक छोटा सा बच्चा, कोई समझ नहीं है, दूध पीने का ज़माना है, ऐसे वक्त में भी ये अदल व इंसाफ की मिसाल रहती दुनिया तक ना मिलेगी, ना मिली है, ना मिलेगी, है ना बच्चों? सोचिए कि हम कहाँ हैं, हमारे नबी हमें कहाँ छोड़ाए। इसी तरह से अपने रज़ाई भाई बहनों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पले बड़े, आप कुछ बड़े होते चले गए, चलने फिरने लगे, खेलने कूदने लगे। ये देख देख कर जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती, हज़रत दाई हलीमा कहती हैं कि मेरे आँखों को ऐसी ठंडक मिल जाती कि मैं क्या बोलूँ। उसी तरह का उसी ज़माने का एक वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने रज़ाई भाई यानी दूध शरीक भाई बहनों के साथ खेल रहे थे, तो एक फ़रिश्ता है, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाया, सीना मुबारक को चाक किया, खोल दिया। तो ये मंज़र देखकर उनके जो रज़ाई भाई बहन थे वो दौड़े हुए अपनी माँ के पास आए और कहने लगे कि अम्मी अम्मी, कुछ लोग हमारे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर ले गए। यानी इस दौरान फरिश्तों ने आपका सीना मुबारक चाक किया, कल्ब अतहर को निकाला और उससे आब ज़मज़म से गुसूल दिया, उसको धो दिया। एक कैसा प्यारा बच्चा है जिसके क़ल्ब को, जिसके दिल को आब ज़मज़म से गुसूल देने के लिए आसमान के फरिश्तों को भेजा जा रहा है। ऐसा प्यारा बच्चा ना बाप माँ को सताया, ना दाई को सताया, हाँ, ना रज़ाई भाई बहनों को सता रहे हैं। पैदाइश के बाद भी, पैदाइश से कबल भी, जब आप माँ के पेट में थे, इस वक्त भी अपने आप माँ का ख्याल रखते थे। उस वक्त भी अपना बोझ अपनी माँ पर नहीं डाला। किताबों में लिखा है कि पूरे हमल के दौरान भी हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़न अपने पेट में महसूस नहीं हुआ, हमल में कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। आज हम देखिए हमारे अपने माँ बाप का, अपनी माँ का कितना ख्याल रखते हैं। इसी तरह से शीर ख्वारगी का ज़माना गुजर गया तो दाई हलीमा फिर हज़रत
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा हज़रत आमीना के पास मक्का मुकर्रमा ले आए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदा के साये में फिर परवान चढ़ने लगे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा हज़रत आमीना रज़ियल्लाहु तआला ने अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त मांगी कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीना चले जाऊंगी ताकि उन्हें अपने बाप की कदर भी दिखा, और उनका नानी हाल था वहाँ पे। तो अब्दुल मुत्तलिब ने, कौन अब्दुल मुत्तलिब? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, तो उन्होंने इजाज़त दे दी। तो हज़रत आमिना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनकी एक बांदी थी नौकरानी जिसको हम बांदी कहते हैं, उम्मे ऐमन को लेकर कहाँ गए? मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए। तकरीबन वहाँ पर 1 महीने तक रहे। 1 महीने उन्होंने मदीना में क़याम किया। कहाँ पर रहे? मदीना में रहे। तो बच्चों जरा सोचिए, एक बेवा और कौन? हज़रत आमिना एक यतीम बच्चे को लेकर 6 साल के बाद कहाँ पर आई है? अपने शोहर की कब्र पर पहुंची है। तो उस वक्त क्या जज्बात होंगे? हज़रत आमिना जो है 19 साल की उम्र में ही बेवा हो गई थी। बहुत छोटी उम्र, बच्चे आप लोगों की उम्र से थोड़ा 1-2-4 साल बड़े, उतनी छोटी उम्र में वो बेवा हो गए और अब 6 साल के बाद शोहर की कब्र पर आ रहे हैं। कैसा मंजर होगा? कितने सवालात मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आमिना से पूछे होंगे अपने बाप की कब्र देखते हुए। प्यारे बच्चों, हज़रत आमिना 1 महीने तक वहीं पर क़याम के, 1 महीने के बाद फिर वापस वो मक्का मुकरमा आने लगे। तो एक मुकाम पर आए, उस मुकाम का नाम है मुकाम अबवा कहते हैं इसको। अबवा उस मुकाम का नाम है, जो तकरीबन जो है 15 किलोमीटर की दूरी पर आए थे, है ना। हज़रत आमिना की तबीयत वहाँ मुकाम अबवा पहुँचते पहुँचते बहुत ही ख़राब होने लगी। इनकी तबीयत बिगड़ने लगी, बहुत परेशानी, एक तरह का बोझल पैदा होने लगा, एक तरह की दर्द की शिद्दत होने लगी। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ऐसा महसूस होने लगा कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। बहुत दर्द महसूस होने लगा। तो बच्चे सोचो कैसा ज़माना है, कैसा वक्त है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आया होगा। आपकी पैदाइश से पहले ही आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। 6 साल के हो गए हैं। हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वक्त करीब आ चुका है। बहुत फिक्र हुई, बहुत फिक्रमंद, छोटा सा बच्चा जो पहले ही बाप को खो चुका है। फिर भी बेटे को करीब बुलाया, कहा कि फिक्र ना करो, ये दुनिया है, यहाँ हर एक को जिंदा रहना, आना है, जिंदगी गुजारना है, फिर चले जाना है। लेकिन बेटा याद रख, एक वक्त आएगा जब तू सारे आलम को रोशन करेगा। एक वक्त आएगा जब तू सारे आलम को रोशन करेगा। ये जुमला कहते कहते बीवी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने मालिक हकीकी से जा मिले। मुकाम अबवा बच्चे एक ऐसी वीरान जगह है, एक जंगल है, बयांबा है, जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ हैं, कुछ नहीं है। ऐसे रास्ते में मदीना मुनव्वरा से दूर जैसे ही क्या हुआ है, बाप की खबर देख कर आए हैं, रास्ते में हैं, माँ का इंतकाल हो गया। क्या गुजरी होगी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्या गुजरी होगी कि सामने माँ आखिरी सांसें ले रही हैं, अपनी वालिद मोहतरमा को आंखों के सामने तड़प तड़प कर जान देता हुआ देख रहे हैं। इंतकाल के बाद ऐसा वीराना था कि पता नहीं कौन उस कब्र को खोदा होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के बच्चे और उम्मे ऐमन साथ में है, कोई मर्द भी उनके साथ में नहीं है। कैसा मंजर होगा, आसमान भी रो रहा होगा, जमीन भी रो रही होगी। दफनाने के बाद उम्मे ऐमन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर इस पहाड़ से नीचे उतर रही है। थोड़ा दूर जाती है, रास्ता नीचे उतरते उतरते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट पलट कर अपनी माँ की कब्र को देख रहे हैं। थोड़े दूर जाते हैं, देखते हैं कि उम्मे ऐमन को महसूस होता है कि साथ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है। पलट कर वापस जाती है, क्या देखती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से लपटे हैं, रो रहे हैं, अपनी माँ से सवाल कर रहे हैं क्या माँ मेरा वाहिद सहारा तू थी, वालिद साहब तो पहले ही फौत हो चुके हैं, मैं कैसे मक्का जाऊँ, कैसे आपके बिना मैं ज़िंदगी गुजारूँ।
कैसे मैं रहूं, किसके सहारे मैं रहूं। उम्मे अमन क्या करे, फिर आपका हाथ पकड़ कर उठा लिया, गोद में उठा लिया, फिर अपने साथ लेकर मक्का चले आए। कैसा मंजर होगा बच्चों, कैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ को वहाँ उस बयाबान जंगल में छोड़कर आते हुए कैसा तड़पे होंगे। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? खुदा को, अपने महबूब को खुद पालना था, खुद परवरिश करना था, किसी दुनियावी सहारे का सहारा नहीं देना था। लेकर वो मक्का मुकरमा में आ गए। फिर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको सीने से लगाया, आपकी परवरिश की। इतनी मोहब्बत देते थे कि 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखों से उन्हें ओझल होने नहीं देते थे। जरा कहीं आंखों से ओझल हो गए, नहीं चले गए, तो जोर से पुकारते थे कि मोहम्मद मोहम्मद, मेरा मोहम्मद कहाँ गया। नाम भी मेरे मोहम्मद का कितना प्यारा है। मोहम्मद कहो 2 मरतबा होंठ अपने आप में बोसा लेते हैं। बोसा लेने की भी हमें खुद जरूरत, होंठ अपने आप में बोसा ले रहे हैं। कहो मोहम्मद कह के देखो, होंठ अपने आप में बोसा ले रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नाम मोहम्मद रखा था अब्दुल मुत्तलिब ने, लोगों ने पूछा था कि अब तक ये नाम किसी ने रखा है, तो मोहम्मद के नाम ही है जिसकी तारीफ़ की जाए। मेरा पोता ऐसे अजीम मुकाम पर पहुंचेगा कि उसकी तारीफ़ की जाएगी। इसीलिए तो रब ने अपने नाम के साथ मोहम्मद का नाम रखा। हमारा ईमान, हमारा कलमा उस वक्त तक मुकम्मिल नहीं होता जब तक हम नहीं कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नाम के साथ साथ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सारे आलम में रोशन कर दिया है ना। कुरान में भी हम पढ़ते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, जहाँ जहाँ पर अल्लाह का जिक्र है वहाँ वहाँ पर उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मिटाने वालों ने तो इस नाम को मिटाने की बहुत कोशिशें की, कर रहे हैं, लेकिन सारा आलम, पूरी दुनिया अजान से गूंज रही है आज भी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बआवाज़ बुलंद सारी दुनिया में गूंज रहा है। यहाँ तक कि चांद पे भी गए तो चांद में भी उनको कोई अजान के सिवा कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उससे ऊपर भी कल्पना चावला चले गई नासा से, उसने भी कहती है कि मैं ऊपर एक ही आवाज़ सुनी, वो आवाज़ थी अजान की। रहती दुनिया तक मेरे नबी का नाम गूंजेगा। लेकिन अफसोस बच्चों, हम ऐसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हो गए हैं। सिर्फ नाम लेवा, ना सुन्नतों का इत्तबा, ना मेरे नबी की आंखों की ठंडक नमाज, ना नमाजों की पाबंदी। आए तो दुनिया में सजदे में आए, जाते जाते भी नमाज का हुक्म कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ पे हैं। मेरे नबी से क्यों सहारे छीने गए। यहाँ तक कि फिर आप 8 साल के हुए, दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। एक के बाद दिगरे सहारे छीनते चले जा रहे है ना। पैदाइश से पहले हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल, वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल, 6 साल के हो गए बीबी आमीना का इंतकाल, 8 साल के हो गए दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ऐसी मोहब्बत है कि वो अपने महबूब को दुनिया के किसी ज़ाहिरी सहारे के आसरे नहीं छोड़ना चाहता। उनकी परवरिश का ज़ाहिरी सामान तो है, लेकिन सामान यहाँ पर खुद रब्बुल इज़्ज़त करना चाहते। ये सभी जो है ये ज़ाहिरी सामान है, जो माँ की मोहब्बत होती है यहाँ पे है ना, अफित्री है ये। लेकिन हकीकी मोहब्बत अल्लाह के महबूब से जो है वो एक गवारा नहीं की कि मेरे महबूब के दिल में मेरे अलावा किसी और की मोहब्बत जा गुजरे। हमारे दिलों में कभी कभी वसवसे आते, ख्याल आते रहेंगे अल्लाह का महबूब या अल्लाह के महबूब, इनको क्यों बचपन में ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह को ये पसंद नहीं कि मेरा महबूब मेरे अलावा किसी और को पुकारे, किसी और की उसको ज़रूरत महसूस हो। इसीलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल की हो गई तो दादा मोहतरम का भी जो है अब्दुल मुत्तलिब का भी सहारा
छिन गया, यानी वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी उनके चचा अबू तालिब की जिम्मेदारी, उनके चाचा अबू तालिब की जिम्मेदारी, यानी दादा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश चचा अबू तालिब ने की। वो अबू तालिब के साथ रहने लगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ जो है मुल्क शाम यमन जो है वो तिजारत किया करते थे, तो उनके साथ जो है तिजारत के लिए जाया करते थे। तो इसी तरह से तिजारत के लिए जाते थे। एक वाकया ऐसा भी आता है जहाँ पर एक राहिब जो था वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लेता है। किस तरह पहचान लेता है बच्चों, ये भी वाकया है, मुख्तसर तौर पर सुनते चले जाओ, टाइम वक्त कम है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या कर रहे हैं, अपने चचा अबू तालिब के साथ तिजारत के घर से मुल्क शाम जा रहे हैं, है ना। तो एक जगह पर जो है उनकी क्या है, एक ईसाई राहिब रहता था, ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला, बहिरा नामी उसका नाम था, बहिरा करके। उस बहिरा नामी राहिब से मुलाकात हो गई। तो उसने काफिले वालों को देखा तो अबू तालिब से पूछा कि तुम्हारा सरदार कौन है। अबू तालिब ने कहा इस काफिले का सरदार मैं हूँ। इसने कहा कि कल सारे काफिले को मेरे यहाँ दावत है। तो कहा कि तुम्हारे पूरे काफिले वालों को मेरे घर में दावत है, उनको दावत दे दी उसने कहा कि कल पूरे काफिले को मेरे यहाँ दावत है। तो अगले रोज सारे लोग जो है बहिरा के घर दावत के लिए पहुंच गए और एक दरख्त के साये में जाकर बैठ गए। कौन? वो पूरा काफिला जो शाम जा रहा था ना अबू तालिब की रहबरी में। तो सभी चले गए। उसने उस बहिरा ने फिर पूछा कि सब लोग आ चुके हैं, बाकी तो कोई नहीं है। तो अबू तालिब ने कहा कि हाँ सब आ चुके हैं। फिर बहिरा ने कहा देखो कोई छूट तो नहीं गया है। फिर अबू तालिब ने इधर उधर देखा तो कहा कि हाँ एक बच्चा है, वो ऊँट चढ़ाने के लिए गया हुआ है। इसके अलावा तो हम सब लोग आ चुके हैं। एक बच्चा है वो ऊँट चरा रहा है और सभी लोग हम आ गए। तो उसने कहा कि उसे भी बुला लाओ। तो एक आदमी भागते भागते गए और उनको वो कौन थे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनको बुला लाया। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, देखे कि सारे लोग साये में बैठे हुए, अब कोई जगह वहाँ पर बैठने के लिए है ही नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर उधर देखे, साये की कोई जगह ही नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर बैठ गए, लेकिन उस जगह पर धूप थी, उस दरख्त का साया नहीं था। लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, फौरन एक दरख्त की शाख तेजी से आगे बढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर दी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 10-11 साल की है और इसी उम्र में दरख्त आपको पहचान रहा है कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा है, ये सरवर क़ौनैन हैं, ये सरदार दो कुल अंबिया हैं, ये इमामुल अंबिया हैं, ये सरदार कुल हैं, दो जहानों के सरदार हैं, ये बड़ी शान वाले हैं। आपकी शान और आपकी अजमत के पेश नज़र आपका धूप में बैठना भी उस दरख्त को गवारा नहीं है। फौरन आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया। देखो बच्चों, एक बेजान चीज़ को आपकी अजमत का इतना ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ उनको देखी नहीं जा रही है। हम उनके उम्मती हैं, जान जान कर नाफरमानियाँ करते हैं, नमाज़ों को छोड़ते हैं, सुन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को नहीं गुजारते, है ना। यूरोपीय लोगों के तर्ज को अपनी ज़िंदगियों में लाए हैं, गैरों के कल्चर को अपने अपनाए हुए हैं। तो क्या हमें ज़ेबा देता है? एक दरख्त को भी ये गवारा नहीं है कि वो मेरे नबी को तकलीफ़ दे। अब बहिरा वहाँ पे मौजूद था। कौन बहिरा? वो ईसाई राहिब। जब बहिरा ने मंजर देखा तो बड़ा हैरान हुआ और गौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। चूँकि वो राहिब था, यानी आलिम था, वो मजहबी किताबों का वो आलिम था। तो उसने नबी आखिरुज़्ज़मा के बारे में अपनी किताबों में पढ़ा था और जो जो अलामतें उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपनी किताबों में पढ़ी थी, वो तमाम उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारका में दिखाई दे रही थी। तो उसने अबू तालिब से पूछा, अय अबू तालिब, अय सरदार, ये लड़का कौन है? तो अबू तालिब ने जवाब दिया कि ये मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहने लगा कि तुम इस लड़के के बारे में कुछ पता है?
कहा नहीं, क्यों, क्या हो गया? अबू तालिब ने तो अभी तक कुछ देखा ही नहीं था। तो कहा नहीं, कुछ क्या हो गया है? कहने लगा कि ये लड़का इस ज़माने का नबी होगा, ये नबी आखिरुज़्ज़मा है, उन्हें शाम ना ले जाना, वरना यहूदी लोग अपने तौरात में, ईसाई लोग अपने इंजील में जो पढ़े हैं वो देखकर वो क्या करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताएंगे। ये सुनकर अबू तालिब ने झट से अपना सफ़र क्या किया, मुलतवी कर दिया, रद्द कर दिया, छोड़ दिया, और वहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का मुकरमा वापिस आए। वापिस कहाँ आ गए? मक्का मुकरमा आ गए। देखो अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ है, अभी आप कमसिन बच्चे हैं, उसके बावजूद भी यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सताने के खदशे को देखकर हज़रत अबू तालिब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाम के सफ़र की बजाय वापस लेकर सफ़र को वहीं रोक देते हैं। उनको गवारा नहीं था कि यहूदी नसारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने के दर पे हैं, ये गवारा नहीं। ये है मेरे नबी, तुझसा कोई देखा, तुझसा न कोई देखा, तुझसा न कोई है, तुझसा न कोई होगा। वक्त ऐसे ही गुजरता चला गया। उम्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बढ़ती चली गई। शीरख्वारगी का ज़माना ख़त्म, बचपना लड़कपन का भी दौर ख़त्म हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद शबाब में पहुँचे। अहद शबाब का आगाज़ हो गया, बढ़ते चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, किरदार बचपन ही से सबको दिखाई दे रहे थे। लोग आपके दीवाने हो गए। आपकी अमानतदारी, दियानतदारी, सदाकत, सच्चाई, आपके रहने का तरीका, हाँ, आप में जो अखलाक हुस्ना थे वो देखकर सारे के सारे अरब के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के नाम से पुकारने लगे। आपकी सदाकत को देखकर, आपकी अमानत को देखकर, आपकी दयानतदारी को देखकर, आपके हुस्न सलूक को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन करके पुकारते थे। यहाँ तक कि अपनी अमानत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक महफूज रखते थे। इसी ईमानदारी, इसी सदाकत, इसी दयानतदारी पर नज़र मक्का मुकरमा के एक मशहूर खातून, बेवा खातून थे, बहुत मालदार थे। कौन? अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो अपना माल देकर लोगों को तिजारत के लिए भेजा करती थी। नहीं, वो एक बेवा थी। तो जब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी और दयानतदारी के चर्चे सुने, उनको मालूम होगा कि किस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत है, वो ईमानदारी उनको, तो उनको बुलाया और अपने कारोबार में शरीक होने के लिए, अपने साथ में तिजारत करने के लिए, अपने साथ बिजनेस करने के लिए उनके लिए क्या किया, प्रपोज किया, उनको ऐसा पेशकश रखे उनके सामने कि तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मंजूर कर लिया। फिर वो उनका माल लेकर सफ़र पर जाते थे। इस सफ़र के दौरान में उनके साथ में उनका एक गुलाम सीरा बोल के था उसका नाम, वो भी रहा करता था। तो उसने भी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से करामात, उसने हुस्न अखलाक, उनके किरदार के बारे में देखता था। वो भी ऐसा मुतासिर होता चला गया और उसी को देखकर आकर हुजूर वो बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो है वो कहता था कि आप कितने दयानतदार हैं, ईमानदार हैं। आपकी सदाकत के बारे में, अपनी सच्चाई बारे में, अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुस्न अखलाक थे वो तमाम आकर क्या करता था, वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहता था। बहुत से मौजिज़े भी उन्होंने तिजारत के दौरान में देखे कि किस तरह से जो है बादल आकर आप पर साया करते हैं, है ना। तो ये देखकर, आपके हुस्न माशरत को देखकर, हुस्न अखलाक को देखकर, आपकी सदाकत और दयानतदारी को देखकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या करते हैं, आपसे निकाह का पैगाम भेजते हैं। क्योंकि इनके माल में भी तिजारत हो रही थी, तिजारत जो है यहाँ पे तरक्की करते जा रही थी। और इसके साथ साथ जो है, जो ये आपकी सदाकत थी, जो ईमानदारी थी, जो आपके औसाफ थे, जो औसाफ अखलाक के जो हुस्ना थे आपके, वो मामलात जो थे आपके देखकर जो है उन्होंने क्या होता है, बहुत ही मुतासिर हो गया और आपको निकाह का पैगाम भी। गोया कि वो क्या थे, बेवा थे, वो बेवा थे, यानी उनकी शादी हो चुकी थी। और जिस वक्त उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा तो उनकी उम्र कितनी थी, 40 साल। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी, 25 साल, है ना। तो इससे पहले उनके निकाह हो चुके थे। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में खुदा का पैगाम आया। वहाँ पे खुदा ने उनके दिल में ख्याल डाल दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचे कि कहें इनका मैं इनकार कर दूं तो कहें इनका दिल टूट ना जाए।
कहीं इनका दिल टूट ना जाए, ये सोचते हुए फिर अपने चाचा से जो है वहाँ पे बातचीत करके उन्होंने क्या किया, निकाह के पैगाम को उन्होंने मंजूरी कर ली। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में हज़रत खदीजतुल कुबरा आ गए, जिनके बतन से जो है हमारे हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये 4 लड़कियां और 2 साहबजादे जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतन से पैदा हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खुदा की याद में और तन्हाई पसंद करते थे कि मैं अकेला बैठूं और मेरे महबूब को याद करूं, मेरे खुदा को याद करूं, कोई मुझे यहाँ पे बीच में डिस्टर्ब करने ना हो। इसलिए उन्होंने एक गार का इंतखाब किया। कौन सा गार था बच्चों? गारे हिरा। तो अब गारे हिरा का इंतखाब किया, बहुत दूर है, मक्का से बहुत दूर तन्हाई पर ऊपर जाते थे, वहाँ पर जाकर अल्लाह की इबादत करते थे। एक एक दिन 2-2 दिन वहाँ पे गुजर जाते थे। अपने साथ कुछ छुहारे बोलते हैं ना, खजूर जो है साथ में ले जाते थे। और वो गारे हिरा देखो, वो भी ऐसी जगह था कि वहाँ बैठ कर जो है वो काबतुल्लाह को देख सकते थे। वहाँ पर बैठकर वो काबतुल्लाह को देख सकते थे। काबतुल्लाह से दूर जाने का किसको भी दिल नहीं होता बेटे। अब हम भी जाएंगे, उम्रा के लिए जाएंगे, हज के लिए जाएंगे, काबतुल्लाह से जब हमारी जुदाई होती है, यानी जब हमें अपना उम्रा और हज मुकम्मिल करके अपने वतन को वापस होना रहता, ऐसा लगता रहता है कि काबतुल्लाह को छोड़कर जाना, ऐसा लगता है कि कोई जो है हमारे गोद से हमारा एक शीर-ख्वार बच्चा छीन रहेंगे। इतनी तकलीफ़ होती है, इतनी तकलीफ़ होती है कि हम पलट पलट कर काबतुल्लाह को देखते रहते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जा रहे हैं, यानी आपके दिलों में ख्याल आता रहेंगे खाने काबा, काबतुल्लाह को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर क्यों जा रहे हैं, वहाँ पर क्यों जा रहे हैं करके। नहीं, वो जुदाई भी उनको मंजूर नहीं थी। वहाँ पर बैठ कर भी क्या करते थे, काबतुल्लाह को देखते थे, काबतुल्लाह को देखा करते थे। यानी काबतुल्लाह से दूर तो जाते थे, गार में बैठते थे। क्यों? क्योंकि ये आबादी में था, वो आबादी से बस्ती से दूर था। वहाँ पर बैठ कर क्या करते थे, वो खुदा की इबादत करते थे और बार बार देखते थे, है ना। जब हम तो यहाँ पर भी देखो, अब ये भी सोचने का मौका। अब आजकल क्या चला है, मोबाइल का ज़माना है। हर कोई काबतुल्लाह का तवाफ़ करते करते भी क्या करते रहते हैं, या तो अपने घर वालों के साथ बातों में मशगूल, या इधर उधर का ख्याल। तवाफ़ तो होते रहता है, लेकिन हमारा वो तर्ज है कि देखो हरम में बैठे रहते हैं, हाँ, इबादत में मशगूल नहीं, इधर उधर की बातें या सेल्फी निकालने में रहते हैं। तो ये तवज्जो करने की बात है, यहाँ पर देखना है, हमें सोचना है कि वो जगह है जहाँ पर जो है अल्लाह ताला की जानिब से हमेशा रहमतें नाजिल होते रहते हैं। कहाँ पर? खाने काबा पर, काबतुल्लाह के ऊपर, खाने काबा पर हर वक्त रब्बुल इज़्ज़त की तजल्लियात उतरते रहते हैं। उसको देखते बैठना भी बहुत ज़रूरी है। उसको देखने से ही हमारे कितने गुनाह माफ़ हो जाते हैं, हमारा क़ल्ब अतहर पाक हो जाता है। तो गारे हिरा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? अल्लाह की याद करते थे। तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखो आपको बीवी भी ऐसी अता करें, आपका इतना ख्याल रखती थी। वो गार ऐसी ऊंचाई पर था कि आदमी को चढ़ना वहाँ पे मुश्किल नहीं होता था। तो बीवी हमारी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है, एक दिन में ऐसा कि 2-2 मरतबे वहाँ पर तोशा लेकर उनके लिए नहीं, खाने के लिए सामान लेकर ऊपर जाया करती थी। ये आपसे मोहब्बत का तकाजा था, है ना बच्चों। यहीं पर इबादत कर रहे हैं, फिर अल्लाह ताला अपने एक मुकर्रब फरिश्ते, अल्लाह ताला के बहुत ही प्यारे फरिश्ते कौन, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपना पैगाम लेकर वहाँ पर भेजते हैं। और हज़रत यानी ये अदा पसंद आ जाती है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की। जाकर पूछते हैं कि कहते हैं कि जाओ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास जाओ और मेरा सलाम कहो और पूछो, क्योंकि वो मेरे नबी के लिए तकलीफ़ उठाकर कहाँ जा रहे हैं, ऊपर गारे हिरा में जो है, जहाँ पर आदमी का चढ़ना मुमकिन नहीं है, वहाँ पर 2-2 मरतबा जाकर वो मेरे नबी को तोशा दे रहे हैं एक दिन में। तो उस दिन जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है और पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझसे खुश हो। देखो क्या मुकाम, खुद खुदा पूछ रहा है। इसीलिए तो इकबाल करते ना, कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये मोहब्बत हमें अपने नबी से होना चाहिए। जो नबी का दामन थाम लिया वो अपनी दुनिया को पार किया। जो नबी का दामन थाम लिया वो अपने नबी को पार किया। हम अपने हर निस्बत को, हर काम को सुन्नतों के मुताबिक
करने वाले बनाए। अपना ताल्लुक़ सिर्फ नबी से जोड़े, अपनी ज़िंदगी सिर्फ नबी के अखलाक में ढालने की कोशिश करें। हमारा चलना नबी जैसा हो, हमारी शक्ल उस मतलब उस दर्जे को हम नहीं पहुंचे, लेकिन उनके तौर और तरीके पर चलने की कोशिश करें। आज हमारे घरों के मर्दों को देखो, दाढ़ी रखना ऐब लगता है। कल क़यामत में उनका चेहरा लेकर जाइए, कम से कम नबी के चेहरा लेकर आए, उनकी शिफात हो जाए, उसी के सदके जो है उनको माफ़ी मिल जाए, मग़फ़िरत हो जाए। तो एक एक काम को देखकर हम जो क्या करना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करना बहुत ही ज़रूरी है। यानी उनके बताए हुए सुन्नतों पर, शरीयत पर चलना बहुत ही ज़रूरी है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहाँ आते हैं? गारे हिरा में आकर बैठते हैं, खुदा की इबादत में मशगूल रहते हैं, है ना। तो उसी वक्त जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास जिब्रील अलैहिस्सलाम बार बार खुदा का पैगाम लेकर आते थे। एक मरतबा आते हैं और कहते हैं, देखो या मोहम्मद इक़रा, या मोहम्मद इक़रा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनसे, यानी पढ़ो। कहते हैं कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़ोर से आपको ऐसा भींचा, फरमाया कि या मोहम्मद इक़रा। आपने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। ऐसा 3 मरतबा हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ भी हुई उससे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम खौफज़दा हो गए, परेशान हो गए। परेशानी में भागते भागते कहाँ पर चले आए? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास में आए और कहा कि खदीजा जल्दी जल्दी मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे ऐसा ठंडी लगे। नहीं डरे, जब हम डर जाते हैं तो कैसा होता है, एक तरह की कपकपाहट जो है हमारे ऊपर तारी हो जाती है। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि क्या बात हो गई, आप इतने परेशान क्यों हैं, क्यों इस तरह कह रहे हैं? तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूरा माजरा सुना दिया कि किस तरह से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहे कि या मोहम्मद इक़रा, फिर किस तरह से दबोच दे, ये पूरा कहते हैं। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि खुदा की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही पाक सिफत इंसान है, नेक है, आपकी मेहनत अल्लाह ताला कभी ज़ाया होने नहीं देंगे। आप सच बोलते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, इतना गरीबों का, यतीमों का, मिस्किनों का, बेवाओं का सबका ख्याल रखते हैं, मुसीबत ज़दाओं का ख्याल रखते हैं, कभी किसी के सवाल पे आप ना नहीं करते, हर एक की ज़रूरत को पूरे करने वाले हैं। और अल्लाह पाक ज़रूर आपके दर्जात को बुलंद फरमा देंगे। देखते किस तरह से जो है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दे रहे हैं, उनकी मोहब्बत पे कुर्बान जाएं, किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चाचा के पास ले जाते हैं, जो कि ईसाई मज़हब का बहुत ही मतलब जानने वाला था। तो वहाँ पर उसने बता देता है कि किस तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है ये पूरी चीज़ें जो है नबूवत की मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने इनको नबूवत अता की है। तो यहाँ से जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही नबूवत अता की जाती है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वो इस्लाम की दावत देना शुरू करते हैं, तो मुज़ालिम के पहाड़ों की इब्तिदा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शुरू हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान की दावत सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देते हैं। जैसे आप ईमान कबूल करते हैं, उनके कबीले के लोग बहुत उन्हें भी मारते हैं, खून में लथपथ करते हैं, यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेहोश होकर गिर जाते हैं। लेकिन इसके इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ऐसा था, जैसे उनको होश में आता है अपनी हालत नहीं पूछते, अपनी माँ से कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे। ये है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर से सच्चा आशिक न दुनिया ने देखा है और न ही देखेगी। तो रफ्ता रफ्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म के पहाड़ टूटते चले जाते हैं। लोग जैसे जो भी इस्लाम कबूल कर रहे थे, कहाँ पर ये छुप छुप कर जो है दार अरक़म में जमा होते थे और वहीं पर दीन की बातें सीखते थे। चुनांचा एक दिन ऐसा भी होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे सजदे में गिरे, हर तरह की तकलीफ़ें देना कुफ़ार मक्का शुरू कर देते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते हैं तो उनके ऊपर ऊँट की ओझड़ी ला कर रख देते थे। वो इतनी वज़न होती थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सजदे से उठ भी नहीं पाते थे, कि इतनी तकलीफ़ उन्हें महसूस होती थी, हर तरह की तकलीफ़ उनको होती थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये मंज़र देखते थे, रोते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ होती थी। किससे तकलीफ़? वो ऊँट की ओझड़ी उनके जिसमें मुबारक पर, जिसमें अतहर पर रखने से ज़्यादा तकलीफ़ इस बात से होती थी कि मेरी चहेती जो है ये मंज़र देख रहे, कहीं उसको तकलीफ़ ना हो। इस तरह से वो अपनी तकलीफ़ के बारे में कभी नहीं सोचे, मेरी बेटी को इसकी तकलीफ़ ना हो।
इतना दर्द उनको उम्मत के लिए था। हर वक्त उनकी जुबान पर उम्मत थी। ये जो तकलीफ सहे, ये जो दर्द सहे, किसके लिए? हमारे लिए। ये दर्द किसके लिए सहे? हमारे लिए। ये वही हैं जिनके सदक़े में दुनिया बनाई गई है। क्या ज़रूरत थी उनको इतना तकलीफ सहने, इतनी तकलीफ झेलने की क्या ज़रूरत थी? इतनी तन्हाइयाँ बर्दाश्त करने की क्या ज़रूरत थी? इतने मसाइब अपने ऊपर लेने की क्या ज़रूरत थी? कैसे कैसे जुल्म के पहाड़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुजारे गए। शोएब अबी तालिब का जब वाक़या हम पढ़ते हैं, सुनते चले आते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घाटी में बंद किया गया, कैसे कैसे मुज़ालिम और तकालीफ से वहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपके मानने वालों को गुजारा गया। सीरत की किताबें जब पढ़ते हैं, वो मसाइब व आलाम के वाक़यात जब हम पढ़ते हैं, तो हमारे ज़मीन तलों तले से, पाँव तले से ज़मीन जो है खिसक जाती है। ऐसे गम जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त किए हैं। उसी तरह से फिर ताइफ़ के सफ़र का वाक़या आता है। ताइफ़ के यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते हैं कि कम से कम ताइफ़ के लोग तो मेरी बात मान जाएंगे, लेकिन वो भी ऐसे बदकिस्मत लोग थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसान की बात मानने के बजाय चंद बदमाश बच्चों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा देते हैं। ताजदार मदीना दौड़े चले जा रहे हैं, बच्चे पीछे से पथराव कर रहे हैं, ऐसे ज़ख्मी हो जाते हैं कि आपके तलवे मुबारक यानी जो चप्पल पहने हुए थे उसको ऐसा चिपक जाते हैं। खून ऐसा आपके जिस्म मुबारक से बह रहा है कि कपड़ों को चिपक लिया है। ये मंज़र से ज़मीन भी दहल हो गई है, आसमान भी रोया होगा। खुदा के फरिश्ते रो रहे थे आसमान पर, यहाँ तक कि पहाड़ों का फरिश्ता आता है और आकर अर्ज़ करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ, मुझसे ये मंज़र देखा नहीं जाता, मैं आपकी मदद करना चाहता, आप मुझे बस एक हुक्म दीजिए, उनको मैं ऐसा फिसल दूंगा, ऐसा मिला दूंगा इन पहाड़ियों को कि ये जो है यहाँ पे पीस कर रह जाएंगे। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्मत के लिए रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर आए थे। आप जो है मना कर देते हैं, नहीं, मैं पूरी दुनिया के लिए ज़हमत बनकर नहीं आऊँ। सामने फरिश्ता मौजूद है, चाहता है आपके साथ में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला थे, वो ये मंज़र देख रहे थे, रो रहे थे, आपके पैरों से नाले मुबारक को पाक करना चाहते, लेकिन वो खून में ऐसे चिपक गए थे कि छूट भी नहीं रहे थे, निकल भी नहीं रहे थे, ना कपड़े निकल पा रहे थे कि ना आपके नालैन मुबारक। ऐसा मंज़र था, फरिश्ता सामने मौजूद है, सज़ा देना चाहता है, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं तो इनकी आने वाली नस्ल तो मेरे दीन पर ईमान लाएगी। इनको हलाक मत करो, इनको बर्बाद नहीं करना। ये ईमान नहीं लाते, परवाह नहीं है, इनकी नस्लों में कोई तो पैदा होगा, कोई तो मेरा नाम लेवा होगा। ऐसी शान, ऐसा विकार तारीख़ इंसानियत में कहीं नहीं मिलता। बच्चों, जो लहू लहान के हैं, ये वही हैं जिन्होंने पत्थर खाकर भी जो है दुआएं दी। लाखों दरूद और सलाम। तो बच्चों, ये चंद एक वाक़या थे, इससे आगे भी है और अब असर की नमाज का वक्त चला हुआ है। बाकी जो बच्चा है हम कल फिर इसको पार्ट 2 में करेंगे। ये ऐसे मोहसिन इंसान हमारे सामने हैं, इनकी सीरत हमारे सामने है। देखिए किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त किए हैं। इसलिए हम उनका कैसा इत्तबा करना, कैसा पैरवी करना, कैसा हम सुन्नतों पर अमल करना ज़रूरी है। ख़ुद अपना मुहासिबा कीजिए और आज ही अहद कर लीजिए कि हमारा हर काम सुन्नत के मुताबिक, हर काम शरीयत के मुताबिक होगा। फिर इसके बाद मक्का से किस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले जाते हैं, ये हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।